हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करूंगा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। बेटा, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब आप कभी गिर जाओ, पड़ जाओ, तो आपको जब चोट लग जाती है तो आप देखते हो खून निकलता है, और जब आप रोने लगते हो तो कुछ टाइम बाद वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, जिससे कि ब्लड जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से जो क्लॉट बनता है वो कैसे बना, आपने कभी देखा होगा, रेडिश कलर का क्लॉट बन जाता है, कैसे बना? तो वो आज प्रोसेस देखते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है। क्लियर बेटा? तो आज सबसे पहले दो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। दोनों चार्ट मैंने बना दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्यू मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर देंगे आपका ये टॉपिक। चलिए, सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं इंजरी। सबसे पहले तो होनी चाहिए इंजरी, यानी कि चोट लगनी चाहिए। अब नहीं लगी तो लगवाओ चोट पहले। तो चोट लगनी चाहिए, जहां चोट लगेगी वहां का टिश्यू क्या हो जाएगा? इंजर्ड हो जाएगा। अब टिश्यू जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक काम तो क्या करेगा कि ये अट्रैक्ट करेगा बेटा प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने के बाद ये मोर यानी कि एक्स्ट्रा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनवाएगा। किससे? प्लेटलेट से। यानी कि यहाँ पर दो चीजें हो रही है बेटा। जैसे चोट लगी तो वो टिश्यू टिश्यू जो इंजर्ड हुए हैं वो, और आपके ब्लड में आने वाला प्लेटलेट्स, ये दोनों क्या सिक्रीट करवाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या सिक्रीट करवाएगा? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा बेटा, आपके ब्लड के अंदर सेल्स होती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनको कन्वर्ट कर देगा। जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको कन्वर्ट किस में कर देगा? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन बेसिकली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होंगे, देखिए यहाँ पर। तो एक बार समझिएगा फिर से, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। सबसे पहले जहां पर भी आपका इंजरी हुई है वहां की जो टिश्यू है जो इंजर्ड हो गए वो, अब प्लेटलेट्स क्या सिक्रेट करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। सिंपल सी बात याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको सिक्रेट करवाएगा? आपके थ्रोम्बोकाइनेस को। थ्रोम्बोकाइनेस किसको एक्टिव करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। किसको बदल देगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा बेटा? ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन में। आपने पढ़ा है जिसके आगे प्रो और जिसके पीछे ओजन लग जाए वो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। किसकी? थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिन की। पहले थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बना है ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बच्चों? अब यहां से फाइब्रिन में क्या होता है बेटा? जो फाइब्रिन में क्या होगा कि इस तरीके से फाइबर्स होते हैं, देखिएगा। ये फाइबर्स क्या करते हैं? एक नेटवर्क बना देते हैं, और ये नेटवर्क में जो है आपकी फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि आरबीसीज वगैरह जो एक्सेट्रा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना, वो आके ट्रैप हो जाएंगे ऐसे। और ट्रैप होने के बाद यहाँ पर एकदम बढ़िया से नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये चीज जो है ब्लड है वो क्या ना जा पाए, बाहर ना जा पाए। यहाँ पर एक कवरिंग हो जाएगी इस थ्रेड्स की। तो इस तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे फॉर्मेशन में विटामिन के की रिक्वायरमेंट है, प्लस कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम आयन और विटामिन के की। दूसरा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, एक और चार्ट है मेरे पास। इस लॉन्ग मेथड्स की जगह एक स्मॉल शॉर्ट चार्ट में भी हम कवरिंग कर सकते हैं। बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। 13 फैक्टर होते हैं बेटा क्लॉटिंग के, जिसमें से तीसरा और 13वां फैक्टर जो होता है वो प्लेटलेट सिक्रीट करती है। याद रखना है, तीसरा और 13वां फैक्टर कौन सिक्रीट करती है? प्लेटलेट्स। मान लीजिए आपकी स्किन है, यहाँ पर हो गया डैमेज, यहाँ पर आपको लग गई चोट, तो क्या हो गई? इंजरी। अब इंजरी में क्या था? एक तो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स दोनों ने क्या सिक्रिएट किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको सिक्रिएट करेगा? थ्रोम्बोकाइनेस को। थ्रोम्बोकाइनेस किसको एक्टिव करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये थ्रोम्बिन वापस किसको एक्टिव करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। क्लियर है? ये फाइब्रिन में क्या होगा कि जहां जैसे ही फाइब्रिन है ये अपने नेटवर्क बनाएगा, इस नेटवर्क में फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप होंगे तो यहाँ पर एकदम ब्लॉकेज हो जाएगा, यानी कि ब्लड अब बाहर नहीं जा सकता, एकदम रोक लग जाएगी। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को ही तो क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉट बोलते हैं। और क्लॉट बन जाता है जिससे कि आपकी जो है टिश्यू यानी कि डैमेज जो टिश्यू है वहां क्लॉट बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होगा। जब ब्लड लॉस नहीं होगा तो हमारी बॉडी से ब्लड का जो सीक्वेंस है, वॉल्यूम है, वो परफेक्ट रहेगा, और फिर धीरे धीरे स्किन कवरिंग कर लेगी। कैल्शियम और विटामिन के के बिना कभी भी आप याद रखिएगा क्लॉट नहीं बनेगा। और प्रोसेस का नाम आपको पता ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, फेब्युलस चैनल MG+। थैंक यू फॉर टाइम बेटा।